हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। तो राजस्थान ऊर्जा विभाग का 100% निजीकरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार निजीकरण होगा या नहीं होगा, जो न्यूज़ आ रही है वो क्या रियल में सही है या फेक है, क्या है, और जो वैकेंसी आने वाली थी एन जैन की वो कहाँ अटक गई। सितंबर में लास्ट में आने वाली वैकेंसी हमारे मंत्री साहब कहते हैं वो भी क्या झूठ बोलने लग गए। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे कि सितंबर में आ रही थी तो अभी तक क्यों नहीं आएगी, या फ्यूचर में आएगी नहीं आएगी। इस तरह के कमेंट मुझे काफ़ी आ रहे हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सब तक ये न्यूज़ पहुंचे। आखिर वैकेंसी जो तैयारी कर रहे हैं उसका इसका बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सबसे पहले बात करते हैं इस जो न्यूज़ आई है उसके रिगार्डिंग। फिर मैं आपको पूरा आज डिटेल में बताऊंगा वैकेंसी कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुने। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, निजीकरण का क्या मतलब है और 100% निजीकरण का क्या मतलब है, भाई इनमें क्या डिफरेंस है और आने वाली वैकेंसी पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें देख ली बिजली कंपनियों के निजीकरण की संभावनाएं बढ़ी, राज्यों तक पहुंचा केंद्र का स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट। यानी जो सेंटर अभी तक बिडिंग कर रही थी, प्राइवेटाइजेशन कर रहा था, जैसे आप देखिए जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसको 100% निजीकरण में दे दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो उसी तरीके से इसको देखिए रेलवे और एयरपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को निजीकरण के में पर उतारू केंद्र सरकार के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण कंपनी, राजस्थान विद्युत उत्पादन और प्रसारण, ठीक है, पांचों कंपनियों को निजीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण दस्तावेज 20 सितंबर राज्य सरकार को अपना स्टेटमेंट बिडिंग जारी किया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो अपनी 20 तारीख तक इनका बिडिंग प्रोसेस चला था। अब इसकी बात करते हैं, अब इन्होंने क्या किया है, 5 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी। अगर किसी को आपत्ति है तो बताइए कि आखिर बिडिंग प्रॉब्लम से। तो इनका कहना यह है कि इनमें कोई भी परेशानी नहीं होगी निजीकरण में। इनमें इसी तरह से इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है जो बिडिंग प्रोसेस है कि 100% इसका प्राइवेटाइजेशन होना है। अब इसमें जो प्रभावित होंगे वो उपभोक्ता होंगे। आप इसको पढ़ लेना, उपभोक्ता किस तरीके से होंगे। अब प्राइवेट कंपनी है तो उसमें क्या होगा, टैरिफ यानी कि जो अपना मीटर रीडिंग पे आपके हर यूनिट पर चार्ज लगता है उसका मनमर्जी से हिसाब लेंगे। ठीक है, जैसे आज आपके 6 रुपये लग रहा है, ठीक है, तो अपन इसको 5.5 भी विरोध करके सड़कों पे उतर के कर सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी आएगी 7 लेगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरीके से मनमर्जी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2020, तो उसमें कई नई तरह की टैरिफ नीति आने वाली है और जो सब्सिडी अपने को मिलती थी वो भी अब प्राइवेट कंपनियां नहीं देगी। ठीक है, कई जगह देख लीजिए आप, यही हो रहा है। अब जो इस पे मेन इफेक्ट है वो किस पे होने वाला, पहले जैसे 500 यूनिट मिलती थी तो उस पे ही आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती थी। अब नेक्स्ट देखिए जो कर्मचारी है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो कर्मचारी है या जो पहले से लगे हुए हैं जो अब है, वो सब अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो सब किस में आ जाएंगे, एक सरकारी कंपनी को छोड़कर एक निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे। तो उनको जो बेनिफिट मिलेंगे, जैसे आज आप 2020 तक सरकारी गवर्नमेंट से लगे हुए हो और आपकी पीएफ, आपको ग्रेचुइटी, पेंशन ये सब मिले, लेकिन जैसे ही आप निजी कंपनी की देखिए इसमें तो ट्रांसफर स्कीम में प्रॉब्लम आ गई और तहत निजीकरण के बाद कर्मचारी निजी कंपनी के कर्मचारी बन जाएंगे और कर्मचारी अपनी जमा पीएफ और ग्रेचुइटी और पेंशन का लाभ तभी तक ले सकेंगे जब तक कि वे डिस्कॉम के कर्मचारी है, सरकारी डिस्कॉम के कर्मचारी है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा इन सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें यही बता गया है कि वैकेंसी का तो कोई डिटेल आया नहीं, लेकिन निजीकरण 100% निजीकरण की बात हो रही है। अब 100% निजीकरण आप कहोगे सर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है जो निजीकरण है, लेकिन जैसे कि बात करूँ पीएसयू एक निजीकरण होता है लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है। जैसे कि हम बात कर ले अपने ही कोई सी भी देख लीजिए, जैसे HPCL कोई भी कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट का होता है और कुछ कोई प्राइवेट कंपनी उसको खरीद लेती है। तो उस कारण जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से ही मिलेंगे। ठीक है, पेंशन, भत्ते सब कुछ आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ही मिलेंगे। अब 100% निजीकरण में क्या होगा, आपको जो एक इसका एक मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कोई कंपनी खरीद ली, ठीक है, AVNL मैंने पूरा खरीद लिया, तो उसमें क्या होगा, मैं कर्मचारियों को चाहूँगा उतने ही पैसे दूंगा, कोई काम करेगा तो ही मैं पैसे दूंगा। मैं आगे पेंशन में जो ग्रोथ होगी
जो भी उनके इम्प्रूवमेंट्स होंगे उनको, जो उनके प्रीवियस ईयर में जो काम किया है उसको देखकर उसका बढ़ाऊंगा। अभी क्या होता है, आप चाहे कुछ करो या मत करो, आपकी ग्रोथ होती रहती है। सरकारी कर्मचारी आप काम करो या नहीं करो, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी हो जाएगी 100%, तो उसमें आप काम नहीं करोगे तो दूसरे दिन ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चल भाई अब तेरा काम हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन में अभी जो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, तो इसी तरीके से इसमें एक तरह से लॉन्ग टर्म पे देखें तो आप मेहनत करोगे तो ही आपको ये नहीं कि हाँ आज पढ़ लिए फिर अपन नौकरी लग गई तो फिर अपने को टेंशन वाली बात नहीं। तो आप जब तक काम करोगे तब तक आप कंपनी रखेगी, अदरवाइज निकाल देगी। बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है। एक हमारे भाई है जो कि उन्होंने भी कहा है कि देखो गिलीबिल बॉय का एक कमेंट आया था अपने सिलेक्शन डेस्क पे, तो इन्होंने कहा था जो JVNL में क्या है LDC है, इन्होंने क्या कहा था मुझे, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही, अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैकेंसी आने या नहीं आने का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वैकेंसी रुकने का एक कारण और है, वो है जो कि आपको पता है अदर स्टेट को जो एंट्री थी अभी तक सब एग्जाम में ओपन अपने पास ऐसे नहीं था भाई फिक्स परसेंटेज हो 5%, जैसे कि अभी MP ने हाल में किया तो उससे ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो उस पर एक कमेटी बनाई गई है, आखिरकार बाहर जो अदर स्टेट के पर्सन से जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए अपने गवर्नमेंट की वैकेंसीज में। तो उसको जब आया था तभी ये कह दिया गया था कि अब जो भी वैकेंसी आएगी वो इस कमेटी के निर्णय के बाद ही आएगी, ठीक है। फिर एक बिल पास होगा, उसके अकॉर्डिंग जो अदर स्टेट के हैं उन पर राय होगी भाई उनको, तो उसके कारण भी हो सकता है वैकेंसी रुकी हो। फिर हमारे साहब जो BD कल्ला जी है, उन्होंने काफ़ी हो सकता है हमसे झूठ भी बोल दिया हो, क्योंकि मंत्री है ये तो झूठ पे चलते हैं। उन्होंने कहा था सितंबर एंड में तक 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा JEE वैकेंसी का 1540 का। साहब अक्टूबर चल रहा है, 10 तारीख हो गई, अता पता नहीं है। क्या नहीं है? अता पता नहीं है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो अभी कंट्रोवर्सी में वैकेंसी चलेगी, ये कब आएगी पता नहीं, या फिर प्राइवेटाइजेशन के बाद आएगी ये भी हो सकता है। मैं आपको श्योर नहीं कर रहा, पर वैकेंसी जहाँ तक अक्टूबर में आ जानी चाहिए, या फिर प्राइवेटाइजेशन का अगर लपड़ा है 100% सही है ये न्यूज़, तो लेट ही आएगी वैकेंसी। फ्रेंड्स ये था वीडियो, जो तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि उन सब तक इसकी जो रियलिटी है वो पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।